Hello friends, how are you? Today topic is inverse trigonometry function का exercise 2.2। हमारा क्वेश्चन आता है प्रूव द फॉलोइंग। हमने ये क्वेश्चंस हैं, हमारी रेंज दी हुई है, उसी हिसाब से हमने इस रेंज को लेके इसको प्रूव करने हैं। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ हमने प्रूव करने हैं। फर्स्ट हम ये प्रूव करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ये हमें दिया हुआ है और इसकी रेंज दी है -1/2 से +1/2। तो 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। लेट x इज इक्वल टू साइन थीटा। तो साइन इनवर्स x की वैल्यू क्या हो गई? थीटा। थीटा की वैल्यू हमारी साइन इनवर्स x हो गई। हमने जो है ये वैल्यूज़ कहाँ रख दी? इस RHS में, जो हमारा ये RHS हम लेके चले ये, तो इसमें हमने वैल्यूज़ रख दी x की। जब हमने ये हमारी किसकी वैल्यू हो गई? x की वैल्यू हमारी साइन थीटा है, तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये हमने रख दी। ये हमारा फॉर्मूला बनता है साइन 3 थीटा का, तो साइन 3 थीटा। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, तो हमारा अंदर क्या बचा? 3 थीटा। तो थीटा की वैल्यू हमने क्या निकाली थी? साइन इनवर्स x। तो तुम्हारा क्या आ जाता? ये लेफ्ट हैंड साइड आ गया। तो हमने LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव किया। सेकंड क्वेश्चन है 3 कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। हमारी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक दी है? 1/2 से 1 तक वैल्यू दी हुई है। अब 3 कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, ये हमारे पास सम है, ये LHS ये RHS। अब हमने x की वैल्यू कॉस थीटा रख ली, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई? कॉस इनवर्स x। हमने इसी तरीके से जैसे पहले RHS लिया था, हमने अभी भी RHS लिया। कॉस इनवर्स 4x क्यू माइनस 3x, कॉस इनवर्स 4x की जगह हमने कॉस थीटा रख दिया, तो हमारा ये कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला बन गया। कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला बन गया। देन हम इसको क्या करते हैं, ये कॉस से कॉस कैंसिल, तो हमारा क्या आ गया? 3 थीटा। तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई हमारी? कॉस इनवर्स x। तो हमारा ये LHS आ गया। तो LHS इज इक्वल टू RHS। थर्ड क्वेश्चन है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। अब हमारा इसमें आता है कि हमने LHS दिया tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/11। हमारा tan इनवर्स का फॉर्मूला है tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B। क्या होता है हमारा? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला है हमारा tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो हमने इसी में फॉर्मूला में रख दिया। इसी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाले फॉर्मूले से इसको पुट किया, वैल्यू पुट की, इसको सॉल्व किया। यहाँ पर ये सॉल्यूशन किया हमने। सॉल्यूशन करने के बाद हमारे पास 125.250 बचा। इसको 125 प्लस 250 कट किया, तो tan इनवर्स 1/2 ये हमारा RHS जो हमारा आ रहा था। LHS लेके हमने RHS प्रूफ किया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू tan इनवर्स 31/17। अब हम लेंगे LHS लिया हमने वही फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगा दिया हमने, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो tan इनवर्स 2 इंटू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको सॉल्व किया तो हमारी वैल्यू क्या हो गई? tan इनवर्स 4/3। बाकी हमारा यहाँ से ये सेम चलता रहा। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इस फॉर्मूले में इसकी वैल्यू पुट कर दी। वैल्यू पुट करने के बाद इसको हमने सॉल्यूशन किया। सॉल्यूशन करने के बाद हमारा ये क्या बच गया? tan इनवर्स 31/17 जो हमारा RHS आना था, हमने जो प्रूफ करना था, ये हमारा RHS आ गया। फिफ्थ क्वेश्चन आता है tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय x इज़ नॉट इक्वल टू 0। tan इनवर्स हम लेते हैं tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 x। तो x इज इक्वल टू tan थीटा। tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। tan इनवर्स x की जगह हमने tan थीटा रख दिया, तो tan थीटा इसको सॉल्व किया, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा क्या हो गया? सेक थीटा। रूट से निकलने के बाद सेक थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा। सेक थीटा को हमने 1 माइनस कॉस थीटा
और साइन थीटा, ये टेन थीटा को साइन थीटा अपन कॉस थीटा में चेंज किया, इसको चेंज किया तो एलसीएम लेने के बाद हमारा 1 माइनस कॉस थीटा, ये कॉस थीटा थे कॉस थीटा कैंसिल, तो 1 माइनस कॉस थीटा साइन थीटा। अब हम 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू रख दी 2 साइन थीटा बाई 2, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा की वैल्यू की 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो हमारा साइन थीटा से साइन थीटा का कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारा ये क्या बच गया टेन थीटा बाई 2, क्योंकि यहाँ साइन की एक वैल्यू बची साइन थीटा बाई 2 और ये इधर बची कॉस थीटा बाई 2, तो साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 टेन थीटा बाई 2। देन हमारा आ जाता है थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1/2 टेन, और अब थीटा की जगह हम टेन इनवर्स रख देंगे जो हमने यहाँ इसको निकाला था। ये हमारा प्रूव हो गया। 6 क्वेश्चन आता है टेन इनवर्स 1/√x² माइनस 1, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन है किससे 1 से। अब हम लेंगे टेन इनवर्स 1 डिवाइडेड बाय √x² माइनस 1, एक्स की वैल्यू हमने ले ली कॉसिक स्क्वायर थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू कॉसिक इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स 1/√x² माइनस 1, एक्स की जगह हमने कॉसिक स्क्वायर थीटा रखा, कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है कॉस थीटा, वो सेक टेन थीटा, कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या हो जाता है हमारा कॉट थीटा, ठीक है, कॉट थीटा होता है, तो कॉट स्क्वायर थीटा तो स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, तो कॉट थीटा बच गया, टेन इनवर्स कॉट थीटा, 1/कॉट थीटा क्या होता है टेन थीटा, तो टेन इनवर्स और टेन थीटा ये कट गया तो थीटा वो बच गया, तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, कॉसिक इनवर्स एक्स, तो कॉसिक इनवर्स एक्स की वैल्यू किससे π/2 हमने रख ली। अगर ये कॉसिक इनवर्स एक्स हमारा क्या हो जाता है π/90 माइनस सेक इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, तो कॉसिक इनवर्स एक्स क्या हो गया π/2 माइनस सेक इनवर्स एक्स। देन हमारा आता है 7th टेन इनवर्स √1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, एक्स की वैल्यू पाई से लेस देन है, तो टेन इनवर्स √1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। देन टेन इनवर्स ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स बाई 2, तो ये क्या हो गया 10x बाई 2, तो 10 हमारा 10 से 10 कैंसिल, तो हमारा क्या बच गया x बाई 2। 8th क्वेश्चन टेन इनवर्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, एक्स की वैल्यू 0 से पाई के बीच में आती है, टेन इनवर्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। टेन इनवर्स हमने कॉस से दोनों तरफ डिवाइड किया, ऊपर नीचे डिवाइड करने पे हमारा क्या आ गया ये 1 माइनस टेन एक्स 1 प्लस टेन एक्स, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, क्या फॉर्मूला होता है हमारा टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई। अब हमने इसको फॉर्मूला में चेंज किया तो टेन इनवर्स 1 माइनस टेन इनवर्स एक्स, तो टेन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या कितनी होगी π/4, और टेन इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स क्या होगी हमारी एक्स हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। 9th क्वेश्चन आता है टेन इनवर्स एक्स अपॉन √a² माइनस x², एक्स की वैल्यू लेस देन है किससे मॉडुलस ऑफ एक्स की वैल्यू लेस देन है a से, तो टेन इनवर्स 1 इज एक्स अपॉन √a² माइनस x², x इज इक्वल टू a साइन थीटा, तो x अपॉन a इज इक्वल टू साइन थीटा, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन a। टेन इनवर्स x अब डिवाइडेड बाय √a² माइनस x², हमने x की वैल्यू रख दी a साइन थीटा, यहाँ भी रख दी x की वैल्यू a साइन थीटा, तो हमारा a² कॉमन लिया तो बाहर a आ गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है हमारा टेन थीटा, तो टेन इनवर्स टेन थीटा, तो हमारा इससे क्या बच गया टेन थीटा, तो थीटा की वैल्यू की साइन इनवर्स x अपॉन a, ये हमारा प्रूव हो गया। 10th क्वेश्चन टेन इनवर्स 3a² x माइनस x³ अपॉन a³ माइनस 3a(x²), a की वैल्यू ग्रेटर देन है 0 और माइनस a अपॉन √3 लेस देन इज इक्वल टू x की वैल्यू माइनस a अपॉन √3 और a अपॉन √3 माइनस a अपॉन √3 और प्लस a अपॉन √3 के बीच में एग्जिस्ट करती है। अब हम सॉल्यूशन करते हैं, 3a³ माइनस a³ x माइनस x³ a³ माइनस 3a(x²), x की वैल्यू a टेन थीटा, x अपॉन a की वैल्यू टेन थीटा, तो थीटा की वैल्यू की टेन इनवर्स x अपॉन
tan इनवर्स 3a² x माइनस एक्स स्क्वायर ए क्यू डिवाइडेड बाई ए क्यू माइनस 3a² यहाँ हम x की वैल्यू पुट कर देते हैं। हमने x की वैल्यू पुट करी तो हमारा 3a² x की वैल्यू पुट करी, यहाँ x की वैल्यू पुट करी, यहाँ ठीक है। अब हमारा क्या आ जाता है, यहाँ से हमने ए क्यू कॉमन लिया, दोनों तरफ से ए क्यू कॉमन लिया तो हमारा क्या हो गया 3 tan a माइनस tan क्यूब थीटा, और इधर से ए क्यूब कॉमन लिया तो हमारा 1 माइनस 3 tan² थीटा। 3 tan थीटा माइनस ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल हो गया तो 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan² थीटा। ये हमारी tan 3 थीटा की वैल्यू हो गई। तो tan 3 थीटा की वैल्यू हो गई ये tan 3 थीटा, तो tan से tan कैंसिल, 3 थीटा इज इक्वल टू 3 थीटा की जगह tan इनवर्स x/a जो हमने अभी तक माना था। नेक्स्ट आता है हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमें ये सम्स जो है इनकी वैल्यूज़ हमने निकालनी है, जहाँ इन दोनों में हमें x की वैल्यू निकालनी है और यहाँ भी हमें वैल्यूज़ निकालनी है सारी, जो कि हमें दी होंगी। उसी तरीके से हमें एडजस्ट करते हुए उनको वैल्यूज़ को निकालना है। 11th क्वेश्चन, tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू एक्स लिया तो साइन x इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू साइन π/6। तो साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू हो गई π/6। अब हमने साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू रख दी π/6, तो ये π/6 हमने वैल्यू रखी तो हमारी हो गई π/3, क्योंकि हमने 2 से ये 6 कैंसिल तो π/3 cos π/3 कितना होता है 1/2, तो 2 × 1/2 क्या हो गया 1, तो tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होगी π/4। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है cot tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a। cot tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a की वैल्यू कितनी होती है हमारी π/2। अब हमने इसकी वैल्यू π/2 रख दी, cot π/2 क्या होता है 0, ये हमारा आंसर। देन 13 क्वेश्चन, tan 1/2 साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस x² प्लस cos इनवर्स 1 माइनस y² अपॉन 1 प्लस y²। और हमारी x की वैल्यू किससे एडजस्ट ग्रेटर देन है लेस देन है 1 के, और y की वैल्यू ग्रेटर देन है 0 के, और x y की वैल्यू लेस देन है 1 के। x इज इक्वल टू tan थीटा, तो tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, तो ये हमारी वो वैल्यू होगी। अब देखिए साइन इनवर्स 2x 1 प्लस x², साइन इनवर्स x की वैल्यू हमने पुट कर दी, ये किसकी वैल्यू होती है साइन 2 थीटा की वैल्यू, tan के फॉर्म में जो रखी होती है। तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, तो साइन से साइन कैंसिल, तो 2 थीटा 2 इज इक्वल टू tan इनवर्स x। ये हो गई हमारी वैल्यू किसकी, साइन इनवर्स 2x 1 प्लस x² की। इसी तरीके से y इज इक्वल टू tan 5, फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स 5y, और हम cos इनवर्स 1 माइनस y² 1 प्लस y², ये वैल्यू पुट कर देंगे। ये हमारी किसकी वैल्यू हो गई cos 2phi की, 2phi की वैल्यू हो गई हमारी 2phi बचा, तो 2 tan इनवर्स y, ये हमारा हो गया। अब हमारी वैल्यू हो गई, ये हमारा क्वेश्चन है tan 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x² प्लस cos इनवर्स 1 माइनस y² अपॉन 1 प्लस y², ये हमारा हो गया। हमने इसकी वैल्यू जो हमने निकाली थी सेकेंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन, हमने फर्स्ट में ये निकाला था, सेकंड में ये निकाला था, ये हमने पुट कर दिया, वैल्यू पुट कर दी। वैल्यू पुट करने के बाद हमारा ये किसका फॉर्मूला हो गया tan 2 बाहर ले लीजिए, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की वैल्यू हमारी ये हो जाएगी, तो x प्लस y अपॉन 1 माइनस x² बचेगा। 14 क्वेश्चन, साइन इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू 1। साइन इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू 1। साइन इनवर्स x 1/5, हमने साइन a प्लस cos b का फॉर्मूला लगाया, साइन a cos b cos a साइन b इज इक्वल टू 1। हमने ये लेके चले हैं अभी तक, ठीक है। देन हमारा आता है साइन a प्लस b का फॉर्मूला लगाया इसमें, जहाँ साइन a प्लस b, तो ये हमारा फॉर्मूला लग गया, साइन a cos b cos a साइन b, ये हमने फॉर्मूला पुट कर दिया। अब हमारी इसकी वैल्यू क्या हो गई 1/5, और ये इसकी वैल्यू क्या हो गई x, इसकी वैल्यू हो गई cos साइन इनवर्स 1/5 साइन cos इनवर्स x इज इक्वल टू 1, ये हो गया।
अब हम लेंगे कॉस इन्वर्स 1/5 इज इक्वल टू वाई। कॉस इन्वर्स 1/5 इज इक्वल टू वाई, तो कॉस साइन वाई इज इक्वल टू 1/5, कॉस वाई इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर। इससे सॉल्व किया, इसको सॉल्व किया तो 2√6/5, वाई इज इक्वल टू कॉस इन्वर्स 2√6 वाई। तो साइन इन्वर्स 1/5 इज इक्वल टू कॉस इन्वर्स 2√6/5, ये हमारी नेक्स्ट इक्वेशन। कॉस इन्वर्स x इज इक्वल टू z, तो कॉस z इज इक्वल टू x, तो साइन z इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, z इज इक्वल टू साइन इन्वर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो कॉस इन्वर्स x इज इक्वल टू साइन इन्वर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इक्वेशन देखिए हमारी 1 ये वाली थी, सेकंड ये वाली है और थर्ड ये है। इन तीनों इक्वेशन से हम कैसे करेंगे, इनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे सेकंड और थर्ड की इस इक्वेशन में। तो ये हुआ है x/5, देन x/5, देन आता है कॉस साइन इन्वर्स 1/5 की वैल्यू। साइन इन्वर्स 1/5 की वैल्यू क्या होती है, कॉस इन्वर्स 2√6/5, तो कॉस इन्वर्स 2√6/5। ऐसे ही कॉस इन्वर्स x की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी। अब हमारा साइन से साइन कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, हमारी वैल्यूज़ आ गई ये। तो ये देखिए x/5 प्लस 2√6/5, 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट के इज इक्वल टू 1। एलसीएम लिया तो ये आ गया। देन x को इस टर्म में लेके इधर लेके गए, अब दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, बोथ साइड स्क्वायर करने पे हमारा ये आया। ये इक्वेशन में चेंज हो गया, स्क्वायर करने पे ये चेंज होगा। देन हमारा आ गया ये 24 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये इसको इस इक्वेशन को खोल के सॉल्व कर दिया, सॉल्व किया तो हमारा ये आ गया 25x² माइनस 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये किसकी वैल्यू हो गई, 5x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया। तो 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 1/5। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 15, tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इज इक्वल टू π/4। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 प्लस xy। हमने इसको फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इसमें ये फॉर्मूले में कर दिया। ये हमने सॉल्व किया, इसको सॉल्व किया, एलसीएम लिया, सॉल्व किया, ये आया। तो हमारी वैल्यू क्या हो गई, हमारी 2x² माइनस 4 अपॉन 3 इज इक्वल टू π/4। अब देखिए tan इनवर्स 2x², अब दोनों तरफ हमने 10 का मल्टीप्लाई किया दिया, दोनों तरफ 10 ले लिया, 10 लिया तो हमारी ये क्या हो गई 2x² माइनस 4 डिवाइडेड बाय -3 और 10 π/4 की वैल्यू हो गई 1। इसको सॉल्व किया, यहाँ ये आया, देन 2x² इज इक्वल टू 1 आ गया। तो x² इज इक्वल टू 1/2, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2। नेक्स्ट आता है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन एक्सरसाइज 16 to 18। 16 से 18 तक हमने एक्सरसाइज इसको सॉल्व करना है। 16 क्वेश्चन, साइन इनवर्स साइन 2π/3, साइन इनवर्स साइन 2π/3, तो साइन इनवर्स x साइन x इज इक्वल टू x होता है, तो x की वैल्यू -π/2 से प्लस π/2 प्रिंसिपल वैल्यूज़ हैं साइन इनवर्स x की। तो 2π/3 की वैल्यू किस बीच में आएगी, किसके बीच में एग्जिस्ट करेगी, -π/2 से प्लस π/2। तो साइन इनवर्स 2π/3। देन आता है हमारा साइन इनवर्स साइन 2π/3 इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन पाई से पहले लेते हैं पाई माइनस 2π/3, तो हमारा क्या जाएगा π/3 हो गया। π/3 की वैल्यू -π/2 से प्लस π/2 है, वापस एडजस्ट करेगी। तो साइन इनवर्स साइन 2π/3 इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन π/3 इज इक्वल टू π/3। मीन साइन की वैल्यू क्या होगी हमारी π/3, जो हमारी 2π/3 की वैल्यू है वही हमारी π/3 की वैल्यू है। 17 क्वेश्चंस, tan इनवर्स tan 3π/4, tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू x की वैल्यू -π/2 से प्लस π/2 प्रिंसिपल वैल्यूज़ हैं tan इनवर्स x की 3π से 3π/4 एग्जिस्ट करेगी -π/2 से प्लस π/2। देन tan इनवर्स tan 3π/4, tan इनवर्स tan 3π/4 इज इक्वल टू tan इनवर्स -10 -3π/4। ठीक है, हमने दोनों तरफ माइनस लिया क्योंकि हमारा इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब 10 -3π/4 क्या हो जाएगा, पाई माइनस π/4। तो हमारा ये क्या हो गया 10π/4 माइनस का।
तो ये क्या हो गया 10 माइनस पाई बाई 4, तो हमारी माइनस पाई बाई 4 की वैल्यू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 के बीच में एग्जिस्ट करेगी। तो 10 3 पाई बाई 4 इज इक्वल टू 10 इनवर्स 10 माइनस पाई बाई 4 इज इक्वल टू इसकी वैल्यू माइनस पाई बाई 4 के लिए और 3 पाई बाई 4 के लिए वैल्यू सेम रहेंगी। देन हमारा आता है 18 क्वेश्चन, 10 साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू एक्स, साइन एक्स इज इक्वल टू 3/5, कॉस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो हमारी वैल्यू हो गई कॉस एक्स की, हमने साइन एक्स और कॉस एक्स की वैल्यू निकाल ली। इससे हमने सेक एक्स की वैल्यू आ गई हमारी, सेक एक्स की वैल्यू कॉस एक्स की वैल्यू आई हमारी 4/5, सेक एक्स की वैल्यू आई 5/4। देन आता है 10x की वैल्यू क्या होगी सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो हमारी इसकी वैल्यू होगी 3/4। तो x इज इक्वल टू 10 इनवर्स 3/4, एक्स की वैल्यू ये हो गई। तो साइन इनवर्स 3/5 की वैल्यू क्या होगी 10 इनवर्स 3/4। इसी तरीके से कॉट इनवर्स 3/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 इनवर्स 2/3 हमारे इस फॉर्मूले से। देन आता है साइन इन 10 साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉट इनवर्स 3/2। हमने इनकी वैल्यू ये कॉट इनवर्स 3/2 की वैल्यू क्या होगी 10 इनवर्स 2/3। तो 10 3/4 और साइन यहाँ लगाया हमने 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई का फॉर्मूला। 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगाया हमने, ये वैल्यू पुट करी, हमारी वैल्यू ये आ गई। यहाँ से हमने वैल्यू पुट करी तो हमारी वैल्यू आ गई। तो हमारी वैल्यू क्या आ गई 17/6। 19 क्वेश्चन है कॉस इनवर्स कॉस 7π/6 इज इक्वल टू हमारा 7π/6 की वैल्यू किससे और एडजस्ट करेगी। सॉल्व करते हैं। कॉस इनवर्स कॉस 7π/6 कॉस इनवर्स कॉस एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स की वैल्यू 0 से पाई के बीच में, कॉस की वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यूज़, तो 7π/6 की वैल्यूज़ 0 से पाई के बीच में एडजस्ट करेंगी। तो हमारी वैल्यूज़ क्या हो गई कॉस इनवर्स कॉस 7π/6, 7π/6 को हम कैसे लिख सकते हैं कॉस माइनस 7π/6, तो इसको हम कैसे लिखेंगे 2π माइनस 7π/6 की वैल्यू क्या होगी कॉस माइनस 7π/6। इसको लिखेंगे कॉस 2π प्लस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स होता है। तो इसी के तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा 5π/6। जब 5π/6 आ जाएगा तो 5π/6 किसके 0 और 0 to पाई के बीच में एग्जिस्ट करेगा, तो इसलिए कॉस इनवर्स कॉस 7π/6 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस 5π/6 इज इक्वल टू 5π/6। तो हमारा आंसर क्या आ जाता है, हमारा एग्जिस्ट किसको करता है 5π/6। आंसर इज बी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2 इज इक्वल टू साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2। साइन इनवर्स माइनस 1/2 इज इक्वल टू एक्स, तो साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस 1/2 इज इक्वल टू माइनस साइन π/6 इज इक्वल टू साइन माइनस π/6। इसकी रेंज क्या हो गई माइनस π/2 से प्लस π/2 के बीच में, तो साइन इनवर्स माइनस 1/2 इज इक्वल टू माइनस π/6। अब हम इसको वैल्यू को यहाँ रख देंगे, यहाँ रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हमारी क्या आ जाएगी 3π/6। जो 3π/6 होगी वही वैल्यू हमारी क्या होगी π/2 के लिए 1 आ गया। दैट इज डी इज करेक्ट। देन 21 है 10 इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3 इज इक्वल टू किसके एग्जिस्ट करेगी हमारी, ये हम बताते हैं अभी। देखिए 10 और कॉट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी -π/2। तो हमारा आंसर इज -π/2। थैंक यू।